दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज देश के अंदर किस तरह की परिस्थिति पैदा की गई है। आप सब लोग समझदार लोग हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके बीच कुछ चीजों को साझा करना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर किस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है। आपको मालूम है कि जो पिछला 30 जनवरी गुजरा है, 30 जनवरी को हम लोग बापू को याद करते हैं, अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं कि किस तरीके से नफरत ने, हिंसा ने बापू की जान ले ली और बापू ने इस देश के लिए शहादत दी। हम जानते हैं कि किस तरीके से गोडसे ने बापू को गोली मारी और जो बापू कहा करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, उस बापू की हत्या करने की गई। और सिर्फ 30 जनवरी को बापू की हत्या नहीं की गई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली 31 जनवरी को इस देश में लोकतंत्र की भी हत्या करने की कोशिश की गई। आप जानते हैं कि किस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हो रहा था और मेयर के चुनाव में भाजपा के पास संख्या नहीं थी, भाजपा के पास बहुमत नहीं था और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद, इंडिया अलायंस के पास बहुमत होने के बावजूद 8 वोट को इनवैलिड करके भाजपा का मेयर बनाया गया। जब चंडीगढ़ में यह साजिश रची जा रही थी, ठीक उसी वक्त झारखंड की इस महान भूमि पर एक भाजपाई साजिश रची जा रही थी। और वो भाजपाई साजिश क्या थी? भाजपाई साजिश ये थी कि इंडिया अलायंस का बहुमत होने के बावजूद हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे और मुकदमे में फंसा करके एक सरकार को गिराने का प्रयास किया गया और एमएलए को खरीदने का प्रयास किया गया। और आप सबको हम बधाई देना चाहते हैं, झारखंड के आप तमाम माताओं बहनों का, कि ये आपका आशीर्वाद है कि इंडिया अलायंस रांची में कायम है। हमने उनके दांत खट्टे कर दिए हैं, हमने विश्वास मत हासिल कर लिया है और श्री चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस बात की चर्चा मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं? इस बात की चर्चा हम आपके सामने इसलिए कर रहे हैं कि है झारखंड के माताओं बहनों, है झारखंड के नागरिकों, है झारखंड के निवासियों, आपको एक बात समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि यह भाजपाई साजिश झारखंड के खिलाफ है, यह भाजपाई साजिश आदिवासियों के खिलाफ है, यह भाजपाई साजिश जमहूरियत और लोकतंत्र के खिलाफ है, यह भाजपाई साजिश इस देश में गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी। हमको समझना पड़ेगा कि आज हमारे साथ किस तरीके से एक एक करके हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। हमको समझना पड़ेगा कि आज हमारे आप तमाम लोगों की लड़ाई क्या है, संघर्ष क्या है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। एक बात आप हमको सोच करके बताइए कि ये भाजपा के लोग जहां जाते हैं वहां जाकर के सरकार को, चुनी हुई सरकार को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, विधायक को खरीदने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री को मिलाने का काम करते हैं। बिहार में इन्होंने, आपने देखा क्या किया। बिहार में नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के पार्ट थे और नीतीश कुमार जी के ऊपर दबाव बनाया और नीतीश कुमार जी पलटी मार करके इंडिया से निकल करके एनडीए में जाकर के शामिल हो गए।
वही कोशिश रांची में की गई, वही कोशिश झारखंड में की गई। कोशिश यह किया गया कि यहाँ के मुख्यमंत्री पर भी दबाव बना करके उनको इंडिया से निकाल करके एनडीए में शामिल करा लिया जाए। लेकिन मैं आप तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं झारखंड की इस महान भूमि की महान जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आपने भाजपाई साजिश को नाकाम किया और उनको बता दिया कि हम बिकने वाले नहीं हैं, हम बेचने वाले नहीं हैं, हम इस देश को बचाने वाले लोग हैं। बोलिए, आप बेचने वाले हैं कि बचाने वाले हैं? आप बेचने वाले हैं कि बचाने वाले हैं? अगर आप बचाने वाले हैं तो मैं आप तमाम लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, ये कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, ये राहुल गांधी का संकल्प है। ए भाजपा वालों, जितना दम है उतना दम लगा लो। हमने तुमको, तुम्हारे आकाओं को, अंग्रेजों को हराया था, हम तुमको भी हराएंगे। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि इस देश के भीतर जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता है, इस देश के भीतर जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलता है, इस देश के भीतर जब तक महिलाओं को, आदिवासियों को, दलितों को, गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी रहेगी। और यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ताकत है कि हम जहां जहां जा रहे हैं, जहां जहां होती है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आहट, वहां बढ़ने लगती है भाजपाई घबराहट। जहां जहां होती है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आहट, वहां वहां बढ़ने लगती है भाजपाई घबराहट। और ये घबरा करके हमारी चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि आम आवाम को आपस में लड़ाया कैसे जाए। आप जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों के पास 200 साल तक गुलाम रहा। और यह गुलामी क्यों रही? यह गुलामी इसलिए रही कि भारतवासियों को आपस में लड़ाया जाता था, हिंदू मुसलमान कराया जाता था, जातियों को आपस में लड़ाया जाता था। और यही भाजपाई साजिश है कि झारखंड के लोगों को भी आपस में लड़ाया जा रहा है। तो हम अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को कहना चाहते हैं कि जल जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासी का, फिर बाकी भारतवासी का, ये हमारा संकल्प है। यह जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाए हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, आप आदिवासियों का हक और अधिकार नहीं छीन सकते हैं। यह बात हम आपको कहना चाहते हैं। हम आपको कहना चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की रगों में भगवान बिरसा मुंडा का खून बहता है, झारखंड के लोगों के रगों में सिद्धू कान्हू का खून बहता है, झलकारी बाई का खून बहता है, नीलांबर पीतांबर का खून बहता है। आप झारखंड के लोगों को उनके हक और अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। इसीलिए हम आप तमाम लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज आदिवासी लोगों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी पार्टी झारखंड के भीतर इस मत के साथ है कि जो सरना लोग अधिकार मांग रहे हैं, अलग धार्मिक कोड का अधिकार मांग रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरना कोड का पूरे दिल से समर्थन करती है, पूरे दिल से समर्थन करती है। और जो पेशा कानून हम लेकर के आए हैं, उस पेशा कानून को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर कांग्रेस पार्टी ने बनाया, बोकारो में स्टील प्लांट खोला, धनबाद, बोकारो, टाटा, तमाम जगह पे जो पब्लिक सेक्टर बनाए गए, आज नरेंद्र मोदी जी उस पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपने गरीब भाई बहनों से कहना चाहता हूं, ए भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिएगा, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। इसलिए हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। बोलिए, आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? दोनों हाथ उठा करके बोलिए, तमाम लोग बोलिए कि आप अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप अपने जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम नरेंद्र मोदी की साजिश को नाकाम करेंगे।
देश को बांटने की जो साजिश है नरेंद्र मोदी की, उसको हम नाकाम करेंगे। हम आरएसएस और बीजेपी की साजिश को नाकाम करेंगे। यह देश 140 करोड़ लोगों का था, है और रहेगा। इस देश में सबका अधिकार बराबर रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा है। उस संविधान की ताकत यह है कि इस देश में तमाम इंसान के अधिकारों को बराबर किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे और आपके बीच में क्या रिश्ता है? हमारे और आपके बीच में संविधान का रिश्ता है। और संविधान का रिश्ता क्या होता है? संविधान का रिश्ता यह होता है कि ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, देख लीजिए इनको, ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, इनका भी वोट एक है। और आप जो जनता नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं, आपका भी वोट एक है। ये संविधान की ताकत है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ताकत है। इसीलिए जब हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, तो हम महात्मा गांधी को याद करते हैं इस देश की एकता के लिए। जब हम शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हैं, तो हम याद करते हैं उनकी वीरता के लिए। और जब हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, तो हम याद करते हैं समानता के लिए। इसीलिए हमको याद करना पड़ेगा झारखंड की भूमि को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को, कि जब अंग्रेज साम्राज्य को अंगूठा दिखाने का सवाल आया, अंग्रेजी साम्राज्य का दांत खट्टा करने का सवाल आया, तो आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा उठ खड़े हुए और उपनिवेशी ताकत को चुनौती देने का काम किया। इसीलिए हम आप तमाम झारखंड वासियों से भी कहना चाहते हैं कि अगर हम अपना जल जंगल जमीन बचाना चाहते हैं, अगर हम अपना अधिकार बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचा करके रखना चाहते हैं, तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हमको अपनी आवाज को मुखर करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जब देश में बह रहा हो अन्याय की आंधी, तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी। इस बात को याद रखिएगा। बोलिए, अपने न्याय के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, अन्याय के खिलाफ न्याय के पक्ष में आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप संघर्ष करेंगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिए जय शाह के पप्पा जी, डैडी जी, जय शाह के डैडी जी, एक बात सुन लीजिए। आपके सूटकेस में जितना दम है ना, उतना दम आप लगा लीजिए। आपके ईडी में जितना दम है, उतना दम आप लगा लीजिए। हम भारत के लोग हैं, हम ईमान बेचने वाले लोग नहीं हैं, हम ईमान बचाने वाले लोग हैं, हम देश बचाने वाले लोग हैं। इस बात को याद रखिएगा। कहते हैं ना कि जब किसी इंसान को सत्ता मिलती है, तो अहंकार सर चिढ़ करके बोलता है, और जब किसी का अहंकार सर चढ़ कर बोलता है, तो ये जनता है, ये आप लोग हैं जो अपने वोट की ताकत से लोगों को कुर्सी पे बिठाते भी हैं और कान पकड़ करके कुर्सी से नीचे भी उतारते हैं। यह बात आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें।